वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। देखिए क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 14.1 प्रश्नावली 14.1 का हल करेंगे हम आज। इस प्रश्नावली में सिमेट्री के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सिमेट्री। बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, हम जान लेते हैं व्हाट इज सिमेट्री। सममिति किसको बोलते हैं? किसी भी इमेज, आकृति या वस्तु को अगर एक ऐसी लाइन हो उसमें बीच में जहां से उसको मोड़ा जाए यानी फोल्ड किया जाए, तो उसकी जो साइज है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही होगी जैसे कि दूसरी साइज है, उसको बिल्कुल ढक लेगी, हूबहू वैसी लगेगी। या एक ऐसा कहा जाए कि अगर किसी इमेज या आकृति को अगर हम शीशे में देखें, कांच में देखें, तो आपको जो दिखाई देगी उसकी प्रतिकृति दिखाई देगी, उसको वो सिमेट्री एक जैसी अगर हो तो वो हम कहेंगे कि वो दोनों पार्ट जो है वो सिमेट्रिक है, वो दोनों सममिति में यानी समान नाप में है। जैसे यहां पर कुछ आकृतियां दी हुई है, षटभुज 6 भुजाओं वाला है, तो ये सब समभुजाओं को आप कहीं से भी इसको मोड़ेंगे, ठीक है, आप इसको यहां से भी एक रेखा खींच देंगे और इस भाग को इस भाग के ऊपर रखें तो ये दोनों साइड में है। देखिए इसकी जहां जितनी दूरी पर ये कोण है उतनी दूरी पे ये कोण है, ये कोण जितनी दूरी पे ये कोण उतनी दूरी पे है, ठीक है। ये आधा कोण है तो इधर भी आधा कोण है, यानी बराबर हाफ हो जाएगा इसका, और दोनों तरफ जो है एक जैसी आकृतियां आपको नजर आएगी। जैसे यहां पर है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या है, अगर आपको यहां से इसको काट दिया जाए तो देखिए ये जो ये इसके ऊपर एग्जैक्टली इसके सामने वाला सेम है, इधर भी आधा कोण इधर आधा कोण, ये दोनों सेम है, ठीक है। इस प्रकार के आधारित प्रश्न हैं जिनका हम हल करेंगे। ये देखिए शीशे में अगर मिरर में रिफ्लेक्शन देखेंगे तो आपको सिमेट्री का बहुत अच्छा नमूना नजर आएगा। मिरर में अगर ये आर है, इसको कांच के सामने रखा जाए तो आपको ऐसा उल्टा देगा, यानी ये जो हिस्सा है आर का, ये जो हिस्सा है लाइन वाला, ये इसके दूसरी तरफ सेंटर से दूर की तरफ होगा, और ये जो सेंटर के जो नजदीक में है ये वाला हिस्सा ये नजदीक में होगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा। जैसे ये बनता दिखाया गया है, इसकी पूंछ जो है वो कांच के पास में है इसलिए वो दूर ये दिखाई दे रही है, और इसका मुंह जो है वो कांच से दूर है इसलिए इस कांच के अंदर भी वो दूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रतिकृति के रूप में दिखाई देगा। यहां देखिए ये जो वर्ड टी लिखा है, इसको बीचों में से काटेंगे तो आपको जितनी दूरी इस तरफ है उतनी दूरी इस तरफ है, यहां भी जितनी दूरी यहां है उतनी इसी तरफ है। इसमें भी ऐसा ही देखिए दो भाग बिल्कुल एग्जैक्टली जो है सेम डिस्टेंस के ऊपर सममिति यानी सेम डिस्टेंस सिमेट्रिकल है। ये एम को काटा तो जैसा इधर आकृति बन रही है ठीक वैसी उसकी विपरीत आकृति इधर बन रही है। इसी प्रकार से इस एरो में भी सेम आकृति बन रही है। बस इसमें इतनी सी बात है कि कोई भी आकृति को हम फोल्ड करेंगे तो एक जैसी दिखाई देनी चाहिए, सिमिलर होना चाहिए उसके अंदर। जैसे आपको नमूने के तौर पे आपके बेड सीटें होती है, उसकी प्रिंटिंग है, एक कार होती है, उसको सामने से देखेंगे तो आपको दोनों तरफ एक जैसी बराबर दिखाई देगी। हवाई जहाज को आप सामने से देखेंगे, दोनों तरफ पंख और उसके टेल जो है आपको सेम आकार के अंदर दिखाई देगी, ठीक है। इसी तरह से बहुत सी वस्तुएं जो हम रोज यूज करते हैं उसमें ऐसा होता है। मकान बनाते हैं तो मकान बनाने में की डिजाइन ऐसी बनाई जाती है कि आप दोनों तरफ से बीच में से देखो गेट के ऊपर से तो दोनों तरफ जो है समान साइज के रूम्स आपको मिलेंगे, इस तरह का होता है। अब देखिए एक्सरसाइज 14.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी द फिगर्स विथ पंच्ड होल्स एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। छिद्रित छिद्रों के साथ आकृतियों की प्रतिलिपि बनाएं और सममिति के अक्ष ज्ञात करें, ठीक है। कहां से सममिति, जैसे ये आकृति है, इसके अंदर एक छिद्र ये है और एक छिद्र ये है, तो आपको ये कहां से इसको मोड़ेंगे, ठीक है। आपको वो लाइन करनी है तो आपने इसकी कॉपी करी और आपको एक जैसे यहां पर बीचों बीच ये लाइन खींच दी, तो ये इस लाइन से जितनी दूर ये छिद्र है जिस साइज का उतनी ही दूर इस साइड में, जितना लेफ्ट हैंड में है उतना ही राइट हैंड में है, ठीक है। यहां से जितना लेफ्ट हैंड में जितनी दूरी पर ये कोना आता है उतनी दूरी पर ये कोना आता है, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से बांट देंगे। आकृति नंबर 2 है, इसको आप कहां से बांटेंगे? देखिए इसको आप यहां से बराबर अगर इसको सीधी रेखा खींचेंगे तो देखिए यहां से बराबर सीधी होनी चाहिए। देखिए मैं खींच नहीं पा रहा हूं सीधी, थोड़ा हाथ हिलता है, लेकिन यहां पर आप सीधी रेखा खींचेंगे तो आपको पाएंगे कि इस रेखा के दोनों तरफ के जो हिस्से हैं
वो बिल्कुल सिमेट्रिक है, दोनों की मिति बराबर है, यानी लंबाई चौड़ाई इसकी बराबर है। ये छिद्र जितने दूरी पर इस सेंटर से है उतना दूरी पर इधर है, ठीक है। ये कोना भी उतनी दूरी पर है जितना ये कोना है। इसके अंदर क्या करेंगे आप, कहां पर रेखा खींचेंगे, देखिए इन दोनों के बीच में से आप एक रेखा खींचेंगे तो आपको प्राप्त होगा ये छिद्र जितना दूर है, मतलब इनकी जो डिस्टेंस है, मिति है, ठीक है, वो आपको बराबर एग्जैक्टली सेम नजर आएगी दोनों के दोनों पार्ट के। बस खाली ये है कि दाहिनी तरफ होगा, ये बाईं तरफ होगा, उल्टी दिशा में होंगे दोनों, जैसे कांच के अंदर, मिरर के अंदर आपको आकृति दिखाई देती है। इसी प्रकार से इसके आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप जो है इसको बीचों बीच काट करके और इन दोनों के बीचों बीच करेंगे तो जितनी डिस्टेंस इसकी है उतनी डिस्टेंस इसकी है, इसकी जितनी डिस्टेंस है उसकी इसकी है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करोगे तो क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है इनकी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इसलिए ये वाला सिमेट्रिक नहीं होगा, सिर्फ यही लाइन जो है सिमेट्रिक मानी जाएगी। इसमें देखिए क्या करोगे आप, चारों कोनों पे है इसलिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों और ये दोनों जो है सिमेट्रिक हो गए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ये दोनों छिद्र जो है वो बराबर साइज के ऊपर है। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। इसमें देखिए ये जो छिद्र है, ये छिद्र की डिस्टेंस यहां से बराबर है, ये छिद्र यहां से आधा करता है, ये भी आधा करता है, इसको आप यूं भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप जो है अनेक प्रकार से जो है, कितने प्रकार से, 1 2 3 4 प्रकार से इसको लाइन खींच करके सिमेट्रिक बना सकते हैं। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ये 3 छिद्र हैं, 3 होल हैं, तो आप क्या करोगे, आप इसको यहां से ऐसे करोगे तो ये होल और ये होल सिमेट्रिक है, बराबर डिस्टेंस पे है यहां से, और ये होल आधा कटेगा तो ये जो इस लाइन के इधर का पूरा हिस्सा है यहां से लेकर के यहां तक, और इधर का जो हिस्सा है, ये दोनों सिमेट्रिक है, एक जैसे हैं। और आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे इधर से इसको आप नहीं काट सकते, क्यों कि इधर 2 छिद्र हैं लेकिन इधर 2 छिद्र नहीं है, इसलिए ये एक ही कटेगा इसके अंदर। इसमें क्या करोगे, इधर छिद्र है और इधर छिद्र है, तो आप इसको बीच में से काटोगे तो आपके दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस हो जाएगी, दोनों छिद्र जो है समान रूप से नजर आएंगे। इसमें भी आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो ये दोनों छिद्र दोनों बराबर एग्जैक्टली पार्ट हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। ये देखिए इसमें क्या करोगे, आप यहां से नहीं काट सकते, क्योंकि यहां से अगर काटोगे, यहां पर अगर रेखा बनाओगे तो ये वाला बहुत छोटा सा त्रिभुज रहेगा और ये बहुत बड़ा एक रेक्टेंगल हो जाएगा, समान नहीं होंगे। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको यहां से बीचों बीच इसको काटोगे तो इस त्रिभुज के 2 भाग हो जाएंगे, ट्राइंगल के 2 पार्ट्स हो जाएंगे, ये एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। ये डिस्टेंस बराबर रहेगी, छिद्र जो है बीच में से आधा आधा छिद्र इधर दोनों रहेंगे, इधर भी आधा आधा छिद्र रहेंगे। यहां पर आप क्या करोगे, आप इसको यहां से बीचों बीच रेखा खींचोगे तो एग्जैक्ट डिस्टेंस इसकी होगी, एक जैसे नजर आएंगे दोनों तरफ से। यहां पर क्या करोगे, यहां पर आप अगर यहां से रेखा खींचोगे तो ये छिद्र और ये छिद्र बराबर दिखेंगे, और अगर यहां से खींचोगे तो ये वाला छिद्र और ये वाला छिद्र जो है, दोनों होल जो है आपको सेम डिस्टेंस के ऊपर सिमेट्रिक नजर आएंगे। तो इसमें 2 लाइनें आ सकती है। इसके अंदर जो है आप एक लाइन तो ये ला सकते हो, इस लाइन को लाने से आपके दोनों छिद्र जो है सेम डिस्टेंस के ऊपर ऑपोजिट साइड के अंदर आपको नजर आएंगे। अगर आप इसको काटोगे, यहां से लाइन खींचोगे तो एक तरफ तो आ जाएगा लेकिन दूसरी तरफ नहीं आएगा, इसलिए वो नहीं होगा। इसलिए एक ही लाइन इसके अंदर, इसके एक ही पार्ट कर सकते हो आप, फोल्ड एक ही फोल्ड कर सकते हो, दूसरा फोल्ड नहीं पड़ेगा। Thank you, my dear student. Please like and subscribe